हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीषा। रिस्टो बेस्टिंग टाइम में आपका स्वागत है। देखिए, ये जो हम लोग का सीरीज चल रहा है वो आपका यूपी पीसीएस घटना चक्र का चल रहा है। ठीक है, तो आज का टॉपिक हम लोग का है सिंधु घाटी की सभ्यता। तो सिंधु घाटी की सभ्यता का आपका फर्स्ट पार्ट जो है वो अपलोड कर दिया गया है। आप उसको जाकर अच्छे से पहले देख लें एंड इसको भी आप अच्छे से देख लें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो क्वेश्चन नंबर है वो आपका 35 है, क्योंकि 34 तक क्वेश्चन जो है वो मैं आपको अपलोड कर चुकी हूँ। तो आप जाकर के प्लेलिस्ट से आप उसको पहले अच्छे से देख लीजिएगा और फिर आप आज का वीडियो को देखिएगा। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। चलिए तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए, आज का जो क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता को कौन सा स्थान भारत में स्थित है, मतलब सिंधु घाटी का जो सभ्यता है उसका कौन सा स्थान भारत में स्थित है। ये जो ऑप्शन दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है। हड़प्पा है, मोहनजोदाड़ो है, लोथल है या उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए आपको इसका ऑप्शन देना है। तो देखिए दोस्तों, ये इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, लोथल, क्योंकि लोथल जो है वो आपका गुजरात में है और गुजरात कहाँ है तो भारत में है। ठीक है, क्योंकि देखिए हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का अगर हम लोग बात करें इस दोनों का, तो ये दोनों आपका पाकिस्तान में है। तो इसी के लिए इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो अब हम लोग देख लेते हैं आगे का क्वेश्चन। तो आगे का क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि आपको बताना है वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है। देखिए, इस क्वेश्चन में आपको सिंपली ये बताना है कि ये जो लोथल है वो आपका किस नदी पर स्थित है। ठीक है, तो लोथल नदी जो है वो आपका भोगवा नदी के किनारे स्थित है। इसी के लिए इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। और मैं आपको जैसा कि पहले भी बताई हूँ कि लोथल कहाँ है, तो लोथल जो है हमारा गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं आगे का क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। ठीक है, तो लोथल जो है वो आपका कहाँ है, गुजरात में है कि राजस्थान में है कि पंजाब में है या फिर सिंध में है। चलिए बताइए। तो ये आपका देखिए गुजरात में है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं आगे का क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि आपको बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था तो कौन सा है, तो ये आपका लोथल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है वो आपका करेक्ट है। चलिए अब हम लोग देखते थे क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में आपको बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है, मतलब आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर। देखिए, इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि लोथल जो है वो आपको हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह माना जाता है। ठीक है, चलिए आज का जो 40 नंबर का क्वेश्चन है उसमें आपको बोला गया है निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त किया गया। जैसे कि हम लोग जो फर्स्ट इसका जो वीडियो बनाए थे वहाँ मैं आपको इसके बारे में डिटेल्स में बताई थी। तो ये जो है आपका हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यह जो मिला था बनवाली से मिला था। अब बनवाली जो है वो आपको कहाँ है, तो ये आपको हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है और यहीं से आपको हल का टेराकोटा मिला था। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देख लेते। इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। आपको बताना है इस 4 ऑप्शन देख करके कि कौन सा जो स्थल का नाम है वो आपको सिंधु घाटी सभ्यता से बिलोंग नहीं करता है। देखिए, ऑप्शन ए में आपको कालीबंगा है, 2 में आपका रोपड़ है, सी में आपका पाटलिपुत्रा है और डी में आपका लोथल है। बताइए, तो इसका देखिए ऑप्शन सी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो पाटलिपुत्रा है वो आपका हड़प्पा कालीन सभ्यता से बिलोंग नहीं करता है। ये जो आपका पाटलिपुत्र है वो आपका बिलोंग करता है महाजनपद से। जब आप जनपद के विषय में पढ़ेंगे तो वहाँ का जो सबसे शक्तिशाली जो साम्राज्य या जनपद था वो पाटलिपुत्र ही था। वहाँ के राजा कौन थे बताइए।
जैसे कि पाटलिपुत्रा का जो ये किया था, देखिए बृहद्रथ किया था, और वहाँ का जो सबसे शक्तिशाली सम्राट था वो मौर्य साम्राज्य था। चलिए, तो ये सब आप हिस्ट्री का जब वीडियो आप देखिएगा तो आपको उसमें अच्छे से मैं कवर करवाई हुई हूँ। आप अगर इसके बारे में डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट से जा करके आप वहाँ से देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से आप सब्सक्राइब कर लें और हमारे बेल बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आपको सबसे पहले इसका मतलब नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए, अब हम लोग इस क्वेश्चन में देख लेते हैं कि भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल मतलब कि सबसे बड़ा, भारत में हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। देखिए, आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसका ऑप्शन जो ए है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये जो राखी गढ़ी है, राखी गढ़ी भारत में हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल है। अब यहाँ पे बात आता है कि ये जो राखी गढ़ी है वो आपको कहाँ है, तो ये आपको हरियाणा के हिसार जिले में अवस्थित है। ठीक है, आपको देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप एकदम याद रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में यह पूछा गया है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, झारखंड पीसीएस 2016 एकदम रिसेंटली भी पूछा गया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं, इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पुरा स्थल है। देखिए, ये सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी है वो आपका सही हो जाएगा, राखी गढ़ी। ये भी देखिए आपका 2004 में पूछा गया है, यूपी पीसीएस। ठीक है, और स्पेशल मेंस में। ओके, अब हम लोग देखिए, इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि आपको बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी है वो आपको बताना है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता वो जो बसी थी नदी के तट पर, उनमें से कौन कौन सी नदी के है। ठीक है, सिंधु है, झेलम है, चिनाब है और गंगा है, आपको देखिए बताना है। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन में बी करेक्ट हो जाएगा, 1, 2 एंड 3। ठीक है, 1, 2 एंड 3। ठीक है, देखिए इसमें एक्चुअली में हुआ क्या था कि उत्तर में झेलम नदी था, और पूरब के तट से दक्षिण की अगर हम लोग बात करें, मतलब सिंपली अगर इसमें हम लोग क्वेश्चन का आंसर दे तो झेलम, सिंधु और चिनाब नदी तो शामिल था ये सिंधु घाटी का सभ्यता में, लेकिन ये जो गंगा नदी है वो शामिल नहीं था। क्योंकि आप जब सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जब डिटेल्स में पढ़ेंगे तो आपको ये तीनों नदी के बारे में बहुत मतलब जिक्र किया गया है, लेकिन अगर गंगा का बात करें तो उतना नहीं किया गया है। ठीक है, तो उस टाइम गंगा नहीं था, तो इसका जो हो जाएगा 1, 2 एंड 3, तो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब हम लोग आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। ठीक है, आपका 4 ऑप्शन दिया गया और आपको बताना है कि सिंधु घाटी के लोग किस चीज़ पे विश्वास करते थे। तो जो विश्वास करते थे वो आपको मात्र शक्ति पे विश्वास करते थे, क्योंकि जब हड़प्पा सभ्यता का खुदाई किया गया था और वहाँ से जो बहुत सारे जो पुरातत्व के जो मतलब वस्तु मिले थे, उसमें से आपको मात्र देवी की उपासना मतलब उसकी जो मूर्ति थी वो मिली थी, और वहाँ के बहुत सारा मतलब मूर्ति मिला था, मुद्रा मिला था, और बहुत सारे मतलब उसमें चित्र जो थे वो अंकित किए हुए थे। उससे हम लोग को ये पता चलता है कि वहाँ का जो मतलब विश्वास लोग करते थे वो मातृशक्ति पे करते थे। ठीक है, क्योंकि वहाँ का जो लिपि है उसको तो अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, तो खुदाई से जो हम लोग को जो मोहर, फिर आपको क्या बोले, जो वहाँ के जो पैसे मतलब कि पैसे नहीं मतलब वहाँ के जो मुद्रा थे, फिर मूर्ति थी, फिर वहाँ जो जो चित्र अलंकित किया गया था, ये सब से हम लोग को सिंपली पता चलता है। चलिए अब हम लोग आगे का देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। ठीक है, तो सिंधु घाटी के लोग किस चीज़ का पूजा करते थे, 4 ऑप्शन दिया गया है। चलिए आपको ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देना है, तो बताइए इसका कौन सा आंसर हो जाएगा। इसका जो आंसर होगा आपका ए सही हो जाएगा, पशुपति, क्योंकि वहाँ के जो लोग थे, सिंधु घाटी के जो लोग थे वो पशुपति मतलब शिव की पूजा करते थे। ठीक है, और इसका जो प्रमाण है वो आपको मोहनजोदड़ो से जो मोहर प्राप्त हुए थे वहाँ से आपको मतलब क्लियर हो जाता है। ठीक है, कि वहाँ के लोग जो थे वो पशुपति मतलब शिव जी की पूजा करते थे। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन में। देखिए आपको बोला गया है मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। आपको बताना है कि जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा का जो खुदाई हुआ था उसके प्रभारी कौन थे। तो इसके जो प्रभारी थे वो आपको थे सर जॉन मार्शल, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। एक्चुअली में हुआ था ये, देखिए यहाँ एक्चुअली में हुआ था ये
कि जब पुरातत्व सर्वेक्षण का विभाग का जो महानिर्देशक का बात करें तो उस टाइम थे आपको सर जॉन मार्शल, ठीक है। और इन्हीं के निर्देश पर 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी और हड़प्पा का खोज किया, और उसी तरह 1922 में राखलदास बनर्जी मोहनजोदड़ो का खोज किए थे, ठीक है। तो देखिए आपका इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा था वो बताएं। देखिए मैं आपको जस्ट अभी पहले बताई किनका किनका नाम ली थी। देखिए इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी ये दोनों का ही भूमिका था सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में, जो दो भारतीय थे। ओके, देखिए इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि सुमिलित करें, ठीक है। जैसे कि इसमें दिया गया हड़प्पा का खोज कौन किए? दयाराम साहनी। उसी तरह लोथल का बात हो रहा था, अब आपको बताना है कि लोथल का जो खोज किए या फिर उत्खनन किए वो कौन थे, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा बताइए। देखिए इसमें एक्चुअली में आपको पूछा क्या है ना कि सुमिलित नहीं है, ठीक है। तो इसमें से कौन है जो कि गलत कनेक्ट है, ठीक है। देखिए इसका जो लोथल है उसका भी आपका हो जाएगा SR राव। उसकी तरह अगर हम लोग बात करें ऑप्शन सी का सुरकोडता, ये इसका खोज किसने किए थे? तो इसका भी खोज आपको JP जोशी ने ही किया था। लेकिन अगर धौलावीरा का बात करें तो धौलावीरा का BK थापर नहीं किए थे, ठीक है। जब बल्कि इसका जो उत्खनन किए थे वो थे RS बिस्ट, ठीक है, RS बिस्ट थे, ठीक है। तो इसी के लिए इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका रॉन्ग है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, ए कनिंघम। देखिए यहाँ पे एक शॉर्ट स्टोरी है जो मैं आपको बताती हूँ फटाफट, क्योंकि उतना टाइम नहीं है। अगर आपको डिटेल्स चाहिए तो हमारे प्लेलिस्ट से जा करके आप इसके बारे में पूरा डिटेल्स पढ़ सकते हैं। एक्चुअली में हुआ क्या था कि एक पत्रकार थे, ठीक है। वो क्या हुआ ना कि पाकिस्तान क्षेत्र में घूमने के लिए आए, ठीक है। जब वो घूमने के लिए आए तो वो कराची आसपास पहुंचे, कराची लाहौर के पास। तो उन्होंने देखा कि ज़मीन में कुछ मतलब पूरा तत्व टाइप का है, बट उन्हें भी ये भी नहीं पता था कि ये सभ्यता होगा कोई। बट वो तो एक पत्रकार थे, तो उन्होंने क्या किया, एक अपना मैगजीन नैरेटिव ऑफ जर्नी कुछ इस टाइप का एक उनका पत्रिका छापे और उसमें उस जगह के बारे में जिक्र किया। फिर उस टाइम क्या हुआ कि जब आपको कराची से लाहौर के बीच में रेलवे ट्रैक बिछ रहा था, जब रेलवे ट्रैक बिछ रहा था तो उस टाइम जो दो इंजीनियर थे वो बिछा रहे थे। जो इंजीनियर जो थे वो खुद अपने भाई थे, ठीक है, इसलिए उनका नाम बटन बंधु भी था। एक आपको जेम्स बटन थे और एक आपको बंधु बटन कुछ इस टाइप से था, मैं आपको उतना नाम नहीं अच्छा से याद है, बट दोनों भाई को इंक्लूडिंग बटन बंधु ही कहा जाता था। तो उन लोगों ने क्या किया, जब रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए पूरा वहाँ खुदाई करने लगे, तो रेलवे लाइन जब खुदाई कर रहे थे तो उनको वहाँ पास पूरा पक्के पक्के ईंटें निकलने लगा। तो उन लोगों ने क्या किया, कुछ ईंटें को निकलवा करके और रेलवे ट्रैक जो बनवा रहे थे उसमें वो यूज कर लेते हैं। यूज तो कर लेते हैं, लेकिन उन लोग भी ना उतना ध्यान नहीं देते हैं कि यहाँ पे कोई सभ्यता होगा या क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन वो क्या करते हैं, अपने जो डिपार्टमेंट होता है वहाँ जाकर बताते हैं कि भाई यहाँ जब मैं ये कर रहा था तो यहाँ कुछ पक्के पक्के ईंटें मिल रहे थे जो लगता है कुछ प्राचीन का है, बट क्या है उन्होंने भी उतना ध्यान नहीं दिया। तो ये बात जो उस टाइम के जो अलेक्जेंडर कनिंघम थे जो कि पुरातत्व के हेड थे, तो उन्हें तो पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। तो वो जब सुने तो वो बोले ठीक है मैं जाता हूँ और मैं वहाँ देखता हूँ। तो वो आए और हड़प्पा जहाँ पे मिला वहाँ पे आ करके उन्होंने भी अपना मतलब खोजबीन किया, वहाँ पे भी मतलब सर्चिंग की, बट उन्हें भी कुछ खास नहीं प्राप्त हुआ, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि वापस चले गए। फिर उन्होंने जो सर जॉन मार्शल हैं इनको पुरातत्व का महानिदेशक के तौर पर नियुक्त करके उन्होंने भेजा, ठीक है। जब ये आए तब इन्हीं के निर्देश में खुदाई स्टार्ट हुआ और फिर दो जो भारतीय हैं राखलदास बनर्जी और आपको जो राखलदास बनर्जी थे और एक आपको और थे जो कि आपको देखिए और आपका दयाराम साहनी थे, ये दोनों आपको जो दयाराम साहनी थे वो आपको हड़प्पा का खोज किए और जो राखलदास बनर्जी थे वो आपको मोहनजोदड़ो का खोज किए, ठीक है। तो यही जो शॉर्ट थ्योरी है तो इन्हीं के बारे में बताया गया है आपको अलेक्जेंडर कनिंघम के बाद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया, ठीक है। मैं आपको शॉर्टली यहाँ पे अच्छे से समझा दी। ओके दोस्तों, चलिए अब हम लोग
आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। चलिए आपको ये बताना है चार ऑप्शन देख करके कि कौन जो थे वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का जब उत्खनन हो रहा था उससे संबंधित नहीं थे। देखिए इसका ऑप्शन डी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बी ए स्मिथ जो थे वो आपको एक कला इतिहासकार थे। ठीक है, जब वो कला इतिहासकार थे वो इसी के लिए उनका मतलब हड़प्पा का जब खुदाई हो रहा था उससे कोई लेना देना नहीं था, मतलब कि वो संबंधित नहीं है। ओके, अब हम लोग चलिए आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है इसमें आपको बोला गया है सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले। मतलब देखिए सिंधु घाटी में तो बहुत सारा स्थल है, बहुत सारा जगह है, वहां से आपको बताना है जो चार ऑप्शन दिया गया है उसमें से आपको एक को सिलेक्ट करके बताना है कि ऐसा कौन कि जहां से आपको घरों से कुएं प्राप्त हुए। तो देखिए इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, मोहनजोदड़ो, क्योंकि मोहनजोदड़ो ही ऐसा एक जगह था पूरा सिंधु घाटी के सभ्यता में जहाँ की लगभग प्रत्येक घर में निजी कुएं एवं स्नानागृह प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पानी का जो निकास होता था ना, उसकी नलियां जो नाली होता था उसी से भाई पानी का निकास होगा ना, उसका भी व्यवस्था प्रॉपर्ली किया हुआ था। ठीक है, चलिए अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है। ठीक है, आपको बताना है कि मोहनजोदड़ो कहां पे स्थित है। तो इसका देखिए ऑप्शन नंबर सी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। देखिए यहाँ पे जो सिंध प्रांत है, फिर पंजाब प्रांत है, इस तरह से ना आता है। ठीक है, तो आपको देखिए अगर ये सब डिटेल्स में समझना है तो हमारा जो वीडियो है पहले से अपलोड किया गया है, आप वहाँ पे जाके डिटेल्स में अगर समझना है तो जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं आपको सिंपली बता दी। देखिए अब इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि देखिए यहाँ पे भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है। मतलब देखिए यहाँ पे जो चार ऑप्शन दिया गया उसमें से आपको बताना है कि सबसे पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपका दिख नहीं रहा अच्छा से, देखिए ये है, तो इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। कैसे, देखिए सबसे पहले जो था वो आपका नगर संस्कृति आई, कोई भी संस्कृति आएगी उसके बाद ही तो कुछ होगा। उसके बाद आपका लोहे का हल, उसके बाद आपका आहत मुद्रा चांदी के सिक्के, उसके बाद आपका सोने के सिक्के। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातुओं का उपयोग किया था। आपको बताना है कि जो मानव का जब विकास हुआ था उस टाइम सबसे पहले मानव ने किस धातु का उपयोग किया था। तो सबसे पहले जो उपयोग किया था वो आपको तांबा किया था। ठीक है दोस्तों, आपको ये याद रखना, ये बहुत ही कॉमन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आपको अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है, आपको ये बताना है कि हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ से में मिला था। आपको बताना है सिंपली इस क्वेश्चन में कि आपको हाथी का जो दांत था वो बहुत ही बड़ा पैमाने में, मतलब बहुत मात्रा में कहाँ से मिला था। तो इसका जो ऑप्शन बी हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा, लोथल। लोथल से ही है जो आपको ये मिला था। ठीक है, तो ये आपको लोथल से मिला था। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा लोथल। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं आगे का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। जैसे कि हड़प्पा कालीन का जब खुदाई हो रहा है तो यहाँ सोना, चांदी, तांबा, कांसा सब कुछ मिला, लेकिन ऐसा कौन सा धातु है जो कि नहीं मिला है। तो इसका देखिए ऑप्शन डी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, लोहा। क्योंकि लोहा जो था उसके बारे में हड़प्पा वासी को नॉलेज नहीं था, उसके बारे में वो नहीं जानते थे। चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। चलिए आपको अब इसका आंसर देना है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि ये जो है आपका बनवाली है। ठीक है, अब बनवाली कहाँ है, आपको हरियाणा में स्थित है।
ओके दोस्तों, चलिए देखिए इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं सीधे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। देखिए आपको जो यहाँ पे दो जो कूट दिया गया है, सॉरी 3 कूट दिया गया है, तीनों को पढ़िए और आपको बताइए कि इनमें से 3 कूट में से कौन कौन सा सही है और कौन कौन सा गलत है। जैसा कि देखिए आपका पहला कूट जो यहाँ पे दिया गया उसमें बोला गया है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। क्या सही है? चलिए बताइए फटाफट, क्या सही है? एकदम से करेक्ट है, मतलब ये सही है। देखिए अब हम लोग दूसरे नंबर कूट पे चलते हैं। इस कूट में बोला गया है हड़प्पा के लोगों ने सड़क तथा नलियों के जाल के साथ नियोजित शहर का विकास किया। क्या ये शहर सही है? नियोजित शहरों का विकास किए हैं हड़प्पा वासी लोग? एकदम से किया है। इसी के लिए ऑप्शन जो मतलब बी है, मतलब 2 है, वो भी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग 3 की ओर चलते हैं। इसमें बोला गया है हड़प्पा के लोग को धातुओं के उपयोग का पता नहीं था। क्या सही है? नहीं, गलत है ना, क्योंकि यहाँ देखिए लोहा का जानकारी नहीं था, लेकिन तांबा का बात करें, कांसा का बात करें, सोना का बात करें, चांदी का बात करें, सब का उनके पास नॉलेज था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 1 और 2 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्या 1 और 2। देखिए हाँ है, ऑप्शन नंबर ए है इसका जो आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं आगे का क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है, देखिए इस क्वेश्चन में भी आपको देखिए कथन और कारण दिया गया है। ठीक है, सॉरी कारण दिया गया। तो कथन आपका क्या है? कथन है आपको मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं। कारण क्या है? वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। अब आपको बताना है कि मतलब कौन सा सही है और उसका जो डिफाइन किया गया है वो सही है। तो देखिए इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें बोला गया है ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का। ये तो देखिए एकदम से करेक्ट है, क्योंकि उसमें पूरा क्लियरली नहीं बताया गया है। देखिए इसमें आपको बोला गया है कि हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापना के प्रमाण कहाँ से मिले हैं। चलिए आप इसका जल्दी से आंसर दीजिए। तो इसका देखिए जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही है, धौलावीरा। ठीक है, धौलावीरा जो है वो आपको हड़प्पा सभ्यता की भारत में स्थित दूसरी सबसे बड़ी है। देखिए जो पहली थी वो कौन थी? राखीगढ़ी थी। और दूसरा अगर आपको एग्जाम में पूछता है तो आपका हो जाएगा धौलावीरा। ठीक है, देखिए आपको इस क्वेश्चन में बोला गया है कि धौलावीरा किस राज्य में स्थित है। यहाँ पे जिस हो गया है, लेकिन होगा आपका किस राज्य में स्थित है। चलिए आपको बताना है कि धौलावीरा जो है वो आपको किस राज्य में स्थित है। तो ये जो है आपको गुजरात के, देखिए धौलावीरा जो है वो आपको गुजरात में स्थित है। ठीक है, तो गुजरात में देखिए और क्या था? लोथल भी था। तो गुजरात का जो कच्छ के जो रण है ना, कच्छ रण, ठीक है, वही अवस्थित है, मतलब गुजरात के कच्छ के रण में अवस्थित है। ओके, चलिए इस क्वेश्चन में देखिए आपको बोला गया है कि कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है। तो चलिए आपको बताइए, देखिए आपका ऑप्शन में सी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ये जो है वो आपको धौलावीरा है। ठीक है, क्योंकि धौलावीरा जो नगर है वो आपको आयताकार में बना हुआ है और इस नगर को 3 भागों किलो के मध्य नगर, मतलब इसको बांटा गया। एक है आपको मध्य नगर, दूसरा है निचला, और मतलब इस टाइप से विभाजित किया गया है। ठीक है, मतलब देखिए एक किला में डिवीजन किया है, एक आपको मध्य नगर में, दूसरा जो तीसरा है वो आपको निचला नगर में। इस टाइप से उसको डिवीजन किया गया है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर डी से ही हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको भी बताई ना कि धौलावीरा है वो आपको 3 टाइप का कैटेगरी में डिवाइडेड किया गया है। वही बोला है 3 नगरों के अवशेष में प्राप्त हुए हैं। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। मतलब जो जल व्यवस्था है उसका एक उन्नत टाइप का मतलब साक्ष्य प्राप्त हुआ है, मतलब अच्छे टाइप से जल का जो प्रबंधन व्यवस्था है वो साक्ष्य हम लोग को बताना है कि कहाँ से प्राप्त होती है। ये भी आपको धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
चलिए इस क्वेश्चन में देखिए आपको बोला गया है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से द्विशव संस्कार मतलब डबल बैरियल का प्रमाण मिला है। चलिए ये आपको आंसर देना है। तो इसका देखिए जो आंसर हो जाएगा वो आपको देखिए अस्टार है। अस्टार किया गया है क्योंकि इसका जो आंसर होगा वो आपको देखिए थोड़ा सा ये है, क्योंकि जब लोथल का हम लोग बात करें तो वहाँ पे आपको सर्वाधिक मात्रा में 3 युगल समाधान का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, और कालीबंगा में आपको सिंगल का समाधान जो होता है वो आपको प्राप्त हुआ है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका सी हो जाएगा और आपका बी हो जाएगा, इसलिए इसका जो हम लोग क्लियर आंसर है वो आपको नहीं मिल पाएगा। चलिए अब हम लोग इसका देख लेते हैं। इसमें आपको बोला गया है हड़प्पन स्थल सोनौली के अभी हाल ही में उत्खनन से प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुए हैं? तो ये आपको मानव जो समाधान थे वो आपको प्राप्त हुए। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए आपको बोला गया है, आपको ये बताना है कि बस्तों के लिए कपास की खेती का प्रारंभ सबसे पहले किया गया था। मतलब आपको सिंपली ये बताना है कि जो वस्त्र का जो उपयोग भारत में मैं तो आपको आंसर ही बता दी कि वस्त्र जो कपास खेती का प्रारंभ सबसे पहले कहाँ हुआ था। तो ये जो हुआ था आपका भारत में हुआ था, इसके लिए इसका जो आंसर है वो आपका डी है, वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर डी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि आपको ये बताना है 69 नंबर में कि सिंधु घाटी के सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए आपका इसमें 1 और 2 इस टाइप से कथन दिया गया है और आपको इसके बारे में बताना है। जैसे कि देखिए जो फर्स्ट है उसमें आपको बताया गया है यह प्रमुखता लैंगिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था वर्चस्वशाली नहीं था। तो ये क्या सही होगा? तो ऑब्वियसली सही होगा। फिर देखिए उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। क्या सही है? हाँ ऑब्वियसली सही है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 1 और 2 दोनों का दोनों आपका करेक्ट है। देखिए इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा या से लक्षण सिंधु घाटी के लोगों का सही चित्रण करता है। चलिए अब आप इसका आंसर दीजिए फटाफट। कौन करता है? उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। गलत, ऐसा तो था ही नहीं। वे देवी और देवताओं दोनों का पूजा करते थे। क्या ये सही है क्या कि वो दोनों का पूजा करते थे? तो हाँ ये सही है। अब हम लोग 3 में, वे युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे गए रथों का उपयोग करते थे। नहीं ये गलत है। तो देखिए इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा सही होगा, चलिए आप बताइए। तो इसका जो ऑप्शन है वो आपका बी है, वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि आपको ये बताना है निम्न स्थलों पर किस एक स्थल पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुआ है। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें देखिए जो क्वेश्चन है ना वो आपको घुमा के पूछा गया है। आपको सिंपली इसमें ये बताना है कि जो बैल होता है ना, कुबड़े वाले बैल या फिर वृषभ उसको बोला जाता था, तो वो आपको किस स्थल से प्राप्त हुआ है। तो इसका देखिए ऑप्शन जो डी है वो आपका सही हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। एक्चुअली में मोहनजोदड़ो से ही ये प्राप्त हुआ था। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहर पर नहीं मिलता है। चलिए इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि देखिए सिंधु घाटी के सभ्यता के जो निवासी थे वो अश्व से परिचित थे, लेकिन उसका जो अंकन था वो हड़प्पा के मोहरों पर नहीं मिलता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन में देख लेते हैं। इसमें आपको बोला गया है किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुआ है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको बताना आती है। देखिए ऑप्शन नंबर ए है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। शेर जो है वो आपको सिंधु घाटी की सभ्यता से अवशेष जो है वो नहीं प्राप्त हुआ था, शेर का। देखिए इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है, आपको ये बताना है कि मृग पट्टिका का उत्कीर्ण
सींग युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। देखिए इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका बी सही हो जाएगा, क्योंकि ये आपको प्राप्त जो हुआ है वो आपको काली बंगा से प्राप्त हुआ है। देखिए इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी है। देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका डी हो जाएगा, मिस्र की सभ्यता, क्योंकि सबको जानते हैं कि जो मिस्र की सभ्यता का विशाल नील नदी की द्रोणी में हुआ है। ठीक है, तो नील नदी विश्व की इस प्राचीन सभ्यता का आधार था, मतलब ऐसा माना जाता है। चलिए इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है, इसमें आपको पूछा गया है कि निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा होगा। तो देखिए इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, एडजेक, माया, मुइस्का और इंका। ठीक है, देखिए आपको इस क्वेश्चन में बोला गया है, आपको बताना है कि लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाला सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी। ठीक है, आपको इसमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, सुमेरियन। क्योंकि देखिए सुमेरियन जो सभ्यता के जो लोग थे वो प्राचीन विश्व की प्रथम लिपि आविष्कारक थे। ठीक है, चलिए दोस्तों, इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था और आज के लिए इतने ही। थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, और जो बेल बटन है उसको आप प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं आप कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके और आप वीडियो को देख करके अपने स्टडी को और भी अच्छा से इम्प्रूव कर सकें। चलिए दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।